नमस्कार। मौसम फागुन का है, रंगों का है और आप भी मस्त होंगे। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना होली के किसी के गीत का रिव्यू किया जाए, और वो ऐसा गीत हो जो किसी ज़माने में लोगों के जुबान पे रहा हो और आज भी हो। तो ऐसा हमारी टीम ने सर्च किया, पता लगाया, तो उत्तर भारत का एक बहुत मशहूर गाना जो तकरीबन होली के मौसम में कहीं न कहीं आपको बजता सुनाई दे जाएगा। गाने के बोल थे, जोगी जी धीरे धीरे नदी के तीरे तीरे। मुझे पता है ये कि आपको ये गाना याद जरूर होगा, लेकिन ये गाना कैसे बना, क्या कहानी थी इस गाने की, हमने इसको पता लगाने की कोशिश की और लगाया। इस गाने को लेकर इसके पीछे बनाने में, इसकी मेकिंग में जो किस्से थे, उनमें से कुछ हम आपके सामने ला रहे हैं। तो हम कुछ बताएं इससे पहले आप हमारा ये वीडियो देखिए और हमें बताइए कि कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, जो नदिया के पार फिल्म का गाना जोगी जी धीरे धीरे को लेकर है। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह, जोगी जी। रंगों से रंगा हुआ तन, मस्ती से भरा हुआ मन, बुढ़ापा हो, यौवन हो या हो बचपन, आ ही जाता है एक अल्हड़पन। संस्कृतियों, परंपराओं और त्योहारों से भरे हुए इस देश में एक माह ऐसा होता है जिसे कहते हैं फाल्गुन। ठेठ भाषा में इसे फागुन भी कहते हैं। इसी फागुन में एक दिन रंग बिरंगी होली का होता है, लेकिन ये एक दिन गांव में पूरे महीने को अपने कब्जे में रखता है। फिल्मी गानों की रिव्यू की श्रृंखला में आज हम जिस गाने की बात करेंगे वो 80-90 दशक के दौर का एक ऐसा गाना था जिसने होली गीतों को एक नई पहचान दी थी। नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह। फिल्म थी नदिया के पार और गाना था जोगी जी धीरे धीरे नदी के तीरे तीरे। उस दौर से आज के दौर तक होली के मौसम में अगर ये गाना ना बजे तो ऐसा लगता है कि होली अधूरी है। होली गीतों की बात करें और जोगीरा ना हो तो चर्चा फीकी फीकी सी हो जाएगी। इसलिए इस गाने के रिव्यू से पहले हम आपको ये बताते हैं कि जोगीरा का मतलब क्या है और जोगीरा सरा रा 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 का आशय क्या है। दरअसल उत्तर भारत में होली गीतों में जोगीरा गाने का एक चलन है। जोगीरा का वास्तविक मतलब है किसी जोगी या महाज्ञानी व्यक्ति के मुंह से निकले हुए बोल। ये बोल कभी कभी पहेली नुमा होते हैं और सवालों जवाबों से भरे भी होते हैं। होली गीत के हर एक छंद के बाद इसीलिए जोगीरा गाया जाता है। आपको बता दें कि जोगीरा में हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी सहित 50 से अधिक भाषाओं का गजब का मेल है। हालांकि ये अधिकतर उत्तर भारत में गाया जाता है। कहा जाता है कि जोगीरा अवधी, भोजपुरी, बनारसी काव्य नाटक की एक मिली जुली विधा है। इसमें हास्य भी है और व्यंग्य भी है। जोगीरा को वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में कबीरा भी कहा जाता है। जोगीरा कब शुरू हुआ इसका ठीक ठीक इतिहास तो हमें नहीं पता, लेकिन ये माना जाता है कि बैरागियों, जोगियों से हंसी मजाक के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा जोगीरा। खासतौर पर चैत्र और फागुन में। आमतौर पर बसंत पंचमी से शुरू होकर चैत माह के आगमन तक ढोलक, झाल, झांझ, करताल की धुन पर कभी हर शाम गांव में लोग ग्रुप बनाकर फगुआ की तान छेड़ देते थे और जोगीरा चैतावर धमार से रात परवान चढ़ती थी। होली के दिन तो ऐसी महफिल पूरे शबाब पर रहती थी। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर और चर्चा शुरू करते हैं नदिया के पार के उस गाने की जिसने इतिहास रच दिया। इस गाने के साथ साथ इस फिल्म के पिक्चराइजेशन की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। बताया जाता है कि राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले ग्रामीण पटकथा पर बनी इस फिल्म की शूटिंग यूपी के बलिया में होने वाली थी, लेकिन लोकेशन हंटिंग के दौरान यह तय किया गया कि फिल्म बलिया के बजाय जौनपुर के गांव विजयपुर में शूट की जाएगी। पूरी फिल्म की शूट बगैर सेट का निर्माण किए ओरिजिनल लुक पर की गई।
लेकिन होली गीत जोगी जी धीरे धीरे नदी के तीरे तीरे के लिए पहले तय किया गया कि बैकग्राउंड डांसर और तमाम चीजें मुंबई से बुलाया जाएगा, लेकिन खर्चे सहित तमाम कारणों से यह थोड़ा मुश्किल था। इसलिए आधा गाना विजयपुर गांव में और आधा गाना मुंबई के एक स्टूडियो में शूट किया गया। मतलब मेल पार्ट गांव में और फीमेल पार्ट मुंबई शहर में। मुंबई में शूट हुआ पार्ट तो आसानी से हो गया, लेकिन मेल पार्ट में बैकग्राउंड डांसर के लिए मंगाए गए कपड़े कम पड़ गए, जबकि पूरे पार्ट में एक भी प्रोफेशनल डांसर नहीं बुलाए गए थे। गांव वालों से पूछा गया तो बड़ी संख्या में शूटिंग में हिस्सा लेने को तैयार हो गए। इसलिए फिर यह हुआ कि गांव के लोग ही अपने अपने खुद के कपड़ों में इस गाने का हिस्सा होंगे। फिर यह मामला फंसा कि बगैर कोरियोग्राफर के क्या किया जाए, लेकिन इसका भी हल निकाला गया। जिसको जैसे नाचना आता है वो नाचेगा। इसलिए गाने में आप देखेंगे कि हर कोई अपने ही धुन में मस्त होकर नाच रहा है। उसे गाने के टोन धुन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसी ने गाने में जान डाल दी। संगीत के महायोद्धा रविंद्र जैन जी का लिखा हुआ यह गाना अमर हो गया। इसे आवाज दी थी जसपाल सिंह, हेमलता और चंद्रानी मुखर्जी ने। चूंकि पूरी फिल्म अवधी पृष्ठभूमि पर बनी है, इसलिए रविंद्र जैन ने इसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसमें अवध की छाप पूरी तरह से दिखाई देती है। जैसे जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, बिना उसे रंग लगाए ये फागुन लौट न जाए। हम ये दावे से कह सकते हैं कि कोई भी इस गाने को पूरा सुने या देखे बिना नहीं रुक सकता। वो चाहे जितनी बार सुने या देखे, और हर बार ये गाना नया ही लगता है। आज भी, शायद आने वाले कई सालों बाद भी। और आप भी जब इसे देखें तो मेन कलाकारों के साथ बैकग्राउंड में नाच रहे कलाकारों और सीन को जरूर देखें। इसमें बहुत कुछ ऐसा दिखेगा जो हकीकत के साथ मिट्टी से जुड़ा हुआ होगा, जो आपको होली की मस्ती के साथ और भी मदमस्त कर देगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आपको? हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखें, पसंद करें और हमारा उत्साह वर्धन करें। आपके उत्साह की हमें ज़रूरत है, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमें कमेंट करके प्रेरित करें कि हम आगे किस गाने का रिव्यू करें और किस गानों के बारे में आपको बताएं। जब तक कि हमारा अगला वीडियो नहीं आता, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।